दोस्तों मैं अमित यादव आप सभी का वाई टॉपिक स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनममस स्कॉलरशिप एग्जाम 2025-26 की ऑफिशियल नोटिस और उससे जुड़ी हुई हर जरूरी जानकारी के बारे में। अगर आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं या 7वीं क्लास अभी पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये वीडियो को पूरा देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एनममस एग्जाम क्या है। एनममस एग्जाम का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट एग्जाम स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत हम लोग क्या करते हैं, भारत सरकार जो क्या करती है कि योग्य और मेधावी छात्रों को हर साल जो है वो 12,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक एवं परेशानी से रुकाव ना है और आगे बढ़ती रहे। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इसकी आवेदन तिथि जो है वो आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, आवेदन तिथि जो है वो इसकी आ चुकी है। कब से है? एनमोस एग्जाम की नोटिस 2025-26 जारी कर दिया गया है, कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग किस साइट पर देख सकते हैं, क्या मतलब कौन सी साइट पर जारी किया गया है, तो वो scholarships.gov.in पर जारी कर दिया गया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। देखिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियां हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में जो है वो आवेदन है अगस्त सितंबर 2025 में, और परीक्षा जो है वो नवंबर 2025 में है। ठीक है, और दूसरा राज्य अगर उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में 16 अगस्त और 16 से सितंबर तक चलेंगे। उसके बाद परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी। ठीक है, अब आपका अगला देखिए। आगे इसका ये नोटिफिकेशन आया था अभी जल्दी में ही 2025-26 में, तो इसका विज्ञापन दिया गया है। ये आप लोग पूरा विज्ञापन देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो में मैं समझा ही रहा हूँ आप लोगों को। आगे देखिए कह रहा है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि पात्रता क्या है। पात्रता क्या है, सबसे पहले एनममस एग्जाम में वही छात्र शामिल हो सकते हैं जो कक्षा 8वीं पास कर चुके हैं, यानी कि जो कक्षा 8वीं इस टाइम मौजूद में हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं वही बच्चे प्रवेश ले सकते हैं और 7वीं पास कर लिया है। ठीक है, और दूसरा अगर है छात्र जो है वो सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में ही पढ़ रहा हो। ठीक है, आगे कह रहा है उसके परिवार की वार्षिक आय, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में उसका जो आय है, आय प्रमाण पत्र में 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे इसका कह रहा है कि छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप अमाउंट, अब ये मैं बता दूं ये कब मिलती है। ये जब मिलती है जब स्टूडेंट हमारा इस एग्जाम को यानी कि परीक्षा को पास कर लेता है, फिर ये स्कॉलरशिप मिलती है। एनमस एग्जाम पास करने वाले छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक 1,000 प्रतिमाह यानी कि 12,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। कहने का अर्थ इसका ये है कि 1,000 प्रति महीने आपको आपके खाते में अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और यानी कि 12,000 रुपये एक साल के अंदर आपको 12,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी स्टूडेंट के खाते में। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है। आगे इसके परीक्षा पैटर्न का दिया गया है। परीक्षा पैटर्न जो है वो आपका दो भागों में है। पहला है मैट और दूसरा है सेट, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें दोनों में क्या है, 90-90 प्रश्न होते हैं। कहने का अर्थ है 180 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 180 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, हर पेपर के लिए 90 मिनट होते हैं। ठीक है, पास होने के लिए जनरल सामान्य वर्ग को 40% और आरक्षित वर्ग को 32% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा, एडमिट कार्ड और रिजल्ट। एडमिट कार्ड और रिजल्ट जो है वो एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट जो है राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट जो है वो फरवरी 2026 में आने की संभावना भी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे कह रहा है आवेदन कैसे करें। आवेदन छात्र को सबसे पहले आप आवेदन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, scholarships.gov.in पर, जो कि नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ वो रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको अपने 8वीं की कक्षा की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल का जो होता है वो स्कूल की तरफ से परमिशन लेना
वो जो स्कूल की तरफ से परमिशन मिलती है वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब इसके लिए जरूरी जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि महत्वपूर्ण सूचना एनएमएमएस 2025 पीएनपी कार्यालय के अनुसार 27 अगस्त 2025 से एनएमएमएस फॉर्म जारी हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दस्तावेज जो हैं वो इसके जरूरी हैं, देखिएगा कौन कौन से लगेंगे। फॉर्म भरने से पहले तैयार कर लें। नंबर 1, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। मैंने बताया आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा और उसमें ज़्यादा नहीं 3,50,000 से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आधार कार्ड, ठीक है, दूसरा आधार कार्ड। और तीसरा जो है वो आपका छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि छात्र की पासपोर्ट साइज फोटो। और जाति प्रमाण पत्र यदि जनरल में है तो नहीं लगेगा, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, और पिछले वर्ष की मार्कशीट यानी कि 7th क्लास की आपको मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि आवश्यक लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी एनएमएमएस एग्जाम 2025-26 ऑफिशियल नोटिस की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।